मेनोपॉज होते ही, इवन पेरी मेनोपॉज के टाइम पे सबसे पहले लेडीज अपने मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी में सबसे पहले देखती है मांस इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से मैं देखूं तो मेनोपॉज का जो टाइम होता है ना, ये वात डोमिनेंट टाइम होता है। ग्लाइकेशन प्रोसेस एक ऐसी चीज है, उससे कोलाजन डैमेज हो जाता है। फैटी लिवर तो सिर्फ स्टार्टिंग है बाकी सारी प्रॉब्लम्स की। फैटी लिवर जिसको है उसको डायबिटीज होने का खतरा 75% इंक्रीज हो जाता है। स्टार्ट फिक्सिंग योर डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन में अगर आपके प्रॉब्लम ब्लोटिंग की भी है, एसिडिटी, या कभी कभी कुछ लेडीज को इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग होती है, तो आप समझिए कि जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है वो आपकी बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में एक्यूमुलेट हो रहा है। लिग्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे तिल में और हमारे अलसी में बहुत भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। तो अलसी और तिल एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए एक 45 प्लस लेडी की लाइफ में। कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी जो बॉडी है ना वो आइडियल वेट ले लेगी, वो एक्सेसिव वेट शेड कर देगी खुद ही बिना आपकी कोशिश के। कोकोनट वाटर जो है वो ह्यूमन के प्लाज्मा को रिजेंबल करता है, उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कोकोनट के अंदर मिलने वाली जो मलाई है वो मेनोपॉज वुमेन के लिए अमृत है, वरदान है। सेहतनामा में बहुत सारे वीडियोस हमने मेनोपॉज यानी जब महिलाओं में पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं। सो उस पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। प्लेलिस्ट है पूरी सेहतनामा में, आप वो देख सकते हैं। बहुत पॉपुलर वीडियोस हैं और महिलाओं के लिए बहुत काम आने वाले वीडियोस हैं, ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ आज एक बार फिर फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन, आयुर्वेदा डाइटिशियन सारिका शर्मा है। उनके साथ भी हमने मेनोपॉज पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है अलग अलग प्रॉब्लम्स पे और उसके क्या समाधान आप घर बैठे कर सकते हैं। आज बात करेंगे, जैसे ही हम हिट करते हैं मेनोपॉज को, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद अचानक से ही महिलाओं की स्किन ढलना शुरू हो जाती है और उम्र दराजी जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाती है। एजिंग जो है वो होने लगती है स्किन। तो इसकी वजह क्या होती है और क्या इसे स्लो डाउन किया जा सकता है? वेलकम सारिका। थैंक यू। सो आज बड़ा इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है ये हर महिला के लिए काम आने वाला है ये वाला एपिसोड, कि हम जो क्योंकि हम सभी को मेनोपॉज होना ही होना है। बिल्कुल। और मेनोपॉज होना है तो स्किन भी हमारी ढलेगी, झुर्रियाँ आएंगी, तो एंटी एजिंग के पीछे फिर सब भागते रहते हैं। बिल्कुल। तो क्या कुछ आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ तरीके बता सके जिससे हम इसे स्लो डाउन कर सकें? बिल्कुल। सो हर लेडी को इस दौर से गुजरना ही है कि मेनोपॉज होना ही है। तो हम इस चीज़ को पूरी तरह से टाल तो नहीं सकते, लेकिन हम उसका जो रिफ्लेक्शन है हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी पे, उसको बहुत हद तक हम स्लो डाउन कर सकते हैं। तो आज मैं ये चीज़ मेडिकल पर्सपेक्टिव के साथ साथ आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से भी समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मेनोपॉज है क्या? मेनोपॉज एक ऐसा हार्मोनल शिफ्ट है जहाँ पर बॉडी में एस्ट्रोजन, जो कि हमारे सर के बालों से लेके हमारे ब्रेन से लेके हर चीज़ पे अफेक्ट करता है, उसका डिक्लाइन होना है। तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन हमारी स्किन को सपल रखता है, इलास्टिसिटी रखता है, हाइड्रेटेड रखता है और स्किन को थिक रखता है। हमारे बालों को भी वो एक शाइन देता है। हमारे जो हार्ट की आर्टरीज हैं, हमारे जितने भी लिम्फेटिक सिस्टम है, उनको लचीला रखता है। तो ये एस्ट्रोजन के जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन डिक्लाइन होने लगता है तो ये जो हार्मोनल शिफ्ट है, अब सबसे पहले क्या है कि धातु दुष्टि हम इसको बोलते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, कि ग्लाइकेशन प्रोसेस जिसका एजिंग के टाइम पे बिल्कुल भी हम लोग ज़्यादा हम डिस्कस नहीं किया है किसी ने, ग्लाइकेशन क्या होता है, इसको हम धातु दुष्टि बोलते हैं आयुर्वेद में। तो जब एक लेडी मेनोपॉज से गुजर रही है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में हार्मोन्स तो कम हो ही रहे हैं, एस्ट्रोजन कम हो ही रहा है, लेकिन अगर उसके साथ साथ में वो कुछ ऐसी गलतियां कर रही है तो उसकी बॉडी में ग्लाइकेशन प्रोसेस जो बढ़ता है। ग्लाइकेशन क्या है पहले मैं वो थोड़ा समझा देती हूँ। हमारी बॉडी में जो शुगर जाता है,
ठीक है। अब वो शुगर जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है, जैसे कि कोलाजन और इलास्टिन। ठीक है, ये दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, सब प्राइमरली ये दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिसके साथ शुगर पार्टिकल्स अटैच हो रहे हैं और ग्लाइकेशन प्रोसेस हो रहा है। इससे क्या होता है, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको। उस टाइम पर क्या है कि आपकी जो स्किन है, कोलाजन और इलास्टिन जो है वो आपकी स्किन को जो सपलनेस देता है, तो आपकी स्किन क्या होती है, एकदम हार्ड, पतली, सैंड पेपर जैसी हो जाती है और उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेनोपॉज जो है उसको एक्सेलरेट कर देता है, इस प्रोसेस को और फास्ट करता है। अब मेनोपॉज वुमेन को सबसे ज़्यादा किन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है? एस्ट्रोजन डिक्लाइन हुआ, तो अब क्या है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बहुत एक्टिव होना चाहिए और हमारी आर्टरीज जो हैं वो लचीली होनी चाहिए। मेनोपॉज होते ही, इवन पेरी मेनोपॉज के टाइम पे सबसे पहले लेडीज अपने मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी में सबसे पहले देखती है मांस इकट्ठा होना शुरू हो गया, टायर फैट जैसा। इकट्ठा होने हाँ, लगता है लोअर बिल्कुल। तो पार्ट यहाँ में। पे आप समझ जाइए कि अब कॉर्टिसोल हाई होना शुरू हो गया है और बॉडी जो है अब एक जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कई प्रोग्राम्स में कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होगी तो इसका मतलब जो आपका जो इतना भी चीनी खा रहे हैं आप, वो अब नहीं, बॉडी उसको नहीं एक्सेप्ट कर रही है और यहाँ पर वो फैट के रूप में जमा होना शुरू हो जाता लोअर है। वैल्यू में। बिल्कुल। अब एस्ट्रोजन जब डिक्लाइन हुआ तो नेचर ने उसका बैकअप तैयार कर रखा था जिसको एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। तो एड्रिनल्स का काम होता था कि वो उसको ना थोड़ा रेगुलेट करते थे, एक सटल वे में आपको सपोर्ट दिया जाता था कि आपके एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो सटल रूप में कुछ ऐसे बेनिफिशियल हार्मोन्स रिलीज करता रहे ताकि आप वुमेन को ना एकदम से सिम्टम्स ना आए, हॉट फ्लैशेस हैं या इरिटेबिलिटी है, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी और स्किन ड्राइनेस। पहले के ज़माने में जो लेडीज़ होती थी ना वो घर का इतना काम करती थी कि उनका एक इनडायरेक्ट एक्सरसाइज हो जाता था। उस एक्सरसाइज में उनका लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा है, उनकी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है बॉडी में। तो इससे क्या होता है ना, जो बॉडी में आमा यानी कि टॉक्सिन्स जो एक्यूमुलेटेड होते हैं ना, वो सारे एक उनको पाथवे मिलता है निकलने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि आजकल लेडीज़ जो हैं वो बिंज ईटिंग कर रही हैं, बैठ के स्क्रॉलिंग कर रही हैं, स्नैकिंग कर रही हैं या और जो बहुत, वर्किंग भी हैं हाँ, तो वो ज्यादातर आप लैपटॉप के सामने काम कर रही बिल्कुल हैं, सीडेंट्री मूवमेंट लाइफस्टाइल, कम है। मूवमेंट बहुत कम है। तो यहाँ पर हमको नॉरिशमेंट अंदर से चाहिए। अब ग्लाइकेशन से कि कोलाजन डैमेज हो जाता है, ग्लाइकेशन प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है उससे कोलाजन डैमेज हो जाता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा HbA1c तो नॉर्मल है, मुझे तो डायबिटीज़ है ही नहीं, तो मेरे को ग्लाइकेशन नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, डायबिटीज़ हो या नहीं हो, कई लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती पर डे टू डे बेसिस पे उनका बॉडी में ग्लाइकेशन बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत स्टीप चल रहा होता है। ठीक है, उससे उनको डेली जो है इलास्टिन, फाइबर, जो आपके फाइब्रिन जो टिश्यूज़ हैं, कोलाजन टिश्यूज़, इनमें बहुत डैमेज होता है। तो जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो सीधा स्किन पे नज़र आना शुरू होता है और स्किन बहुत ही ड्राई होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर एजिंग की अगर मैं बात करूँ, एजिंग इज़ नॉट अबाउट टाइम, एजिंग इज़ अबाउट कि आपने बॉडी में डैमेज कितना ले रखा है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से मैं देखूं तो मेनोपॉज का जो टाइम होता है ना, ये वात डोमिनेंट टाइम होता है। अब आप देखिए कि जो भी एक इंसान है उसकी जो हेल्दी बॉडी है, इट इज़ वार्म एंड मॉइस्ट। जो एक हेल्दी इंसान होगा ना, आप ऐसे सांस लीजिए तो आपको वार्म और मॉइस्ट ये लगती है। ठीक है, तो वी आर सपोज टू बी मॉइस्ट हम, लेकिन जो मेनोपॉज का टाइम है, बॉडी में जब वो प्रोटेक्टिव हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो आपकी स्किन को ड्राई कर रहा है, वो नहीं प्रोटेक्शन दे रहा है। आपका हार्ट का भी इश्यूज होते हैं इसमें और सब कुछ स्टार्ट होता है आपके ग्लाइकेशन प्रोसेस से। ठीक है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, उसमें जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, उसमें इतना
पीएच उसका जो है वो इतना रेगुलेटेड नहीं होता है कि वो कुछ चीज़ें पचा पाए। जितने भी मेनोपॉजल लेडीज़ होते हैं वो अंधाधुंध कैल्शियम की टैबलेट्स खाती रहती हैं, लेकिन तब भी उनका बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और एक फॉल हुआ नहीं और बोन टूटती है, क्योंकि कैल्शियम को पचाने के लिए उनका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो कैपेबल है ही नहीं। ठीक है, कैल्शियम जो है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीएच चाहिए होता है, एक यंग बॉडी ही कैल्शियम को तोड़ सकती है। ओके अब बहुत सारी रीज़न है कि आपकी स्किन क्यों एजिंग शुरू हो जाती है आफ्टर मेनोपॉज सडनली। आप अच्छे भले बड़े अच्छे देख रहे हैं और अचानक से आप चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स तो होते ही हैं। बिल्कुल। तो आप करें क्या, इलाज क्या है इसका कि आपका मेनोपॉज तो आपने हिट कर दिया या पीरियड्स बंद होने से पहले या पीरियड्स बंद हो गए और उसके बाद भी चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस तो चलते ही रहते हैं, बिल्कुल सालों चलते हैं। बिल्कुल। तो अभी क्या करना है, हमको अपने एड्रिनल्स को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है? सबसे पहले स्टार्ट फिक्सिंग योर डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में अगर आपके प्रॉब्लम ब्लोटिंग की भी है, एसिडिटी, या कभी कभी कुछ लेडीज को इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग होती है, मोशन पास करने पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, नहीं होता। बिल्कुल, तो आप समझिए कि जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है वो आपकी बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, और एस्ट्रोजन भी मैंने जैसे बताया था आपको, एक E2 होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन एक एस्ट्रोजन ऐसा होता है जो कि आपके बार बार ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है और उसका हमारी बॉडी से फ्लश आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, जब भी हम क्रूसीफोरस वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे कि गोभी फैमिली की जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, ब्रोकली, आपकी बंद गोभी, पत्ता गोभी, हाँ जी, तो ये आपके उस हार्मफुल एस्ट्रोजन को आपकी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। यहाँ पर आपके लिवर का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैटी लिवर की भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बिल्कुल, बार इस बिल्कुल। आप कोई बहुत सारे लोग सोचते हैं फैटी लिवर तो बहुत कॉमन है, कुछ नॉर्मलाइज कर दिया गया है। हाई ब्लड प्रेशर है, आप टैबलेट ले लो। आपको शुगर डायबिटीज हो गई, आप टैबलेट लो और अपनी लाइफ मज़े से जियो, जो मर्जी खाओ, ये सब नॉर्मलाइज कर दिया गया है। फैटी लिवर तो सिर्फ स्टार्टिंग है बाकी सारी प्रॉब्लम्स की। फैटी लिवर जिसको है उसको डायबिटीज होने का खतरा 75% इंक्रीज हो जाता है, और जिसको फैटी लिवर है उसका लिवर जो है वो ये सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स नहीं फ्लश आउट कर पाता और वो बार बार ब्लड स्ट्रीम में घूमते हैं। अब धातु दुष्टि क्या है? धातु दुष्टि वही है कि आपका ब्लड जो है वो इम्प्योर है। आयुर्वेद में खून साफ करने की बहुत बात की गई है, तो ये वही चीज है कि आपके खून में बार बार क्या घूम रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स घूम रहे हैं या फिर टॉक्सिन्स घूम रहे हैं। वात डोमिनेंट टाइम है, तो जैसे कि वात क्या होती है? ड्राइंग। ठीक है, वो मॉइस्ट नहीं रहने देती है, वो ठंडी होती है। ऐसे टाइम पर आपको अंदर से अपने आप को मॉइस्चर देने की ज़रूरत है। क्रीम्स लगाने से कुछ नहीं होगा। आपका जो एक स्किन का ना बैरियर होता है, रिपेयर, उसको कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन स्टार्ट कर देते हैं। तरह तरह के बहुत मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो ऐसे ऐसे प्रोमिसेस करते हैं कि आप ये लगाएं तो आपकी स्किन जो है वो ऐसी हो जाएगी, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कुछ नहीं होता है उससे। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम। आपको अंदर से काम करना है, कोलाजन अंदर से लाना है। फाइटोएस्ट्रोजन अगर अपनी बॉडी में सप्लाई करेंगे तो सबसे पहली कंडीशन लिवर शुड बी हेल्दी, गट माइक्रोबायोम आपका हेल्दी, अच्छी डाइट। अब आ जाइए फाइटोएस्ट्रोजन्स पे कि अगर आपको एस्ट्रोजन जो आपका नहीं अब बॉडी बना रही है, अब बॉडी को सपोर्ट करना है, तो आप अपने डाइट में कुछ तरह के बीज ले आइए। लिग्नन्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे तिल में और हमारे अलसी में बहुत भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। तो अलसी और तिल एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए एक 45+ लेडी की लाइफ में। हर रोज अलसी और तिल लेना जरूरी होता है। और कुछ लोगों को ये वहम होता है कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्म कर देगा बॉडी को। नहीं, स्पेशली अलसी भी कहते हैं गर्म होती है, तिल भी गर्म होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि आयुर्वेद में जो
भोजन का एक गुण देखा जाता है। भोजन का गुण कैसा है? अब हम पूरे दिन में सिर्फ अलसी और तिल नहीं खा रहे हैं, हम बहुत तरीके की चीज़ें खा रहे हैं। हम पुदीना भी खा रहे हैं, वो भी ठंडा है। हम गोंद ले रहे हैं, गोंद कतीरा, वो भी ठंडा है। हम लस्सी पी सब्जा रहे ले रहे हैं, हैं, नींबू पानी जो बिल्कुल, हम गर्मियों में पीते हैं। एग्जैक्टली। तो लिग्नन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तिल और अलसी खा सकते हैं हम बिल्कुल। गर्मी में भी? खाने का तरीका और कितना लेना चाहिए ये भी ज़रूर बताइए। बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगी जो मैं काफ़ी अपने पेशेंट्स को बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको तेल लेने हैं और सफ़ेद अलसी तिल। लेने, सफ़ेद तिल। आप उनको बहुत ही लाइटली रोस्ट कर लीजिए, उतना रोस्ट कर लीजिए कि उसमें से मॉइस्चर उड़ जाए। उसको ठंडा कर लीजिए। अब मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। अब एक बैच आपने बना लिया, उसको फ्रिज में ज़रूर रखिए, क्योंकि तिल आपका बाहर रहेगा तो वो रेंसिड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आप उसको फ्रिज में रखिए और हर रोज़ सिंपल पानी में 1 चम्मच घोल के ले लीजिए, चाहे सुबह चाहे शाम को, जब आपको लगे कि मुझे भूख लगी है, आप ये ले लीजिए मिक्सचर, और आपकी ये जो ज़रूरत है ना, ये पूरी हो जाएगी। ड्राई रोस्ट जो तिल है वो कितना, 1 चम्मच या ले सकते हैं? रेशो आप बांधिए, 1 टीस्पून आपका अलसी हो गया, 1 टीस्पून आपका तिल हो गया। दिस इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग सोचते पाउडर हैं फॉर्म में 1 टीस्पून होना चाहिए। 1 टीस्पून, और यस, जो तिल है वो भी जब आपने उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया तो 1 टीस्पून। 1 टीस्पून, ठीक है। यस। आपका ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप कितना खा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, नहीं। आपको कितना एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 70 से 80% ही चीज़ एब्जॉर्ब होती है, बाकी जो है वेस्ट होती है। और ये जो तिल और अलसी लेनी भी है, ये अलग अलग टाइम में ले, इकट्ठे ना ले? नहीं, इकट्ठे ले सकते इकट्ठे हैं, ले इकट्ठे ले सकते सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया है, जिन लोगों को बहुत कमज़ोरी लगती है तो वो घी में मिक्स करके इसके लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू बनाने से क्या होगा, आपको असेंशियल फैट्स, आपको घी भी मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना मेनोपॉजल वुमेन को फैट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गुड फैट्स, गुड आप फैट्स हमेशा की, कहती हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी लेडीज सारी उम्र जो है ना, बस पतले होने की रेस में लगी रहती हैं, और जो लोग हर वक्त पतले होने की कोशिश करते रहते हैं, उनका ये टाइम बहुत ख़राब जाता है मेनोपॉज का। तो इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी जो बॉडी है ना, वो आइडियल वेट ले लेगी, वो एक्सेसिव वेट शेड कर देगी खुद ही, बिना आपकी कोशिश के। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मैं हेल्दी खा रही हूँ, और सिर्फ खाने की बात नहीं है, मैं क्या सोचती हूँ, ठीक है, मेरे पूरी दिनचर्या क्या है, और मेरी खुद का एटीट्यूड कैसा है लाइफ के प्रति। ये सारी चीज़ें मिलके आपका भोजन बनती हैं। आपका भोजन, माइंड का भी आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है कि मैं अपने माइंड को कैसा भोजन देती हूँ, ठीक है। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने लाइफ में कभी किसी के प्रति रिजेंटमेंट नहीं रखें, आप सबको माफ़ करती चली जाएं। क्योंकि वो गुस्सा जो है, रिजेंटमेंट्स हैं जो सालों शायद आपके दिल में रहे, वो आप ही को हार्म कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वही बात होगी ना कि मैं चली हूँ दूसरों से नफरत करने, लेकिन वो नफरत मुझे ही जला के खाक कर रही है। बिल्कुल। और क्या खाने में ऐड कर सकते हैं? आपको अपने डाइजेशन का सबसे पहले ख्याल रखना है। अब अगर आपका कॉर्टिसोल हाई रहेगा ना, तो आपका सेरोटोनिन नहीं बनेगा, और सेरोटोनिन बनना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत सारी वीडियोस में बात की। सेरोटोनिन पर हमने आपके साथ वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और हमने गट कैसे हेल्दी रखें उस पर भी सारिका के साथ वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। आपके स्ट्रेस हार्मोन कैसे कम करें वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ हमने फाइटोएस्ट्रोजेंस की बात की, जो हमारे कोलाजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करेंगे। अब कोलाजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करने में एक चीज़ हम बड़ी इंपॉर्टेंट मिस कर देते हैं, वो है विटामिन सी। विटामिन सी हमारा कोलाजन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो पूरी दिनचर्या में इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी रूप में आप विटामिन सी ज़रूर लें, चाहे वो आंवले के रूप में लें, चाहे वो अमरूद लें, चाहे दिन में 1 नींबू लें। विटामिन सी आपकी बॉडी में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, घी ज़रूर लें। घी मॉडरेट अमाउंट में, जैसे मान लीजिए आप खाना खा रही हैं तो ऊपर से 1 स्पून आप घी डाल सकती हैं। इससे आप मोटी नहीं होंगी, इससे आपकी बॉडी को, आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को बहुत हेल्प मिलेगी हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए।
हमारी बॉडी जो है वो फैट सेल से भी एस्ट्रोजन निकाल लेती है, तो इसीलिए फैट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं मैं पानी बहुत पीती हूँ लेकिन फिर भी मेरी स्किन जो है वो बहुत ड्राई रहती है। यहाँ पे पानी पीना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको सेल्यूलर हाइड्रेशन चाहिए, आपके सेल के अंदर पानी जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी पीने से आप अपना नुकसान कैसे करती हैं, आप अपना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करती हैं, आप अपना वो बैलेंस खो देती हैं। और होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट होते हैं, आपकी किडनीज का काम बढ़ता है और वो यूरिन के थ्रू आप उसको निकाल देती हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। सेल्यूलर हाइड्रेशन के लिए आपको एलोवेरा बहुत हेल्प करता है। आपको सब्जा सीड्स सोक कीजिए रात को, सब्जा सीड्स 1 टीस्पून पानी में, कभी आप चिया सीड्स सोक कर दीजिए 1 टीस्पून पानी में, 1 teaspoon sabja seeds in ample amount of water. Then you drink that water first time in एक the गिलास morning. पानी और उसमें 1 टीस्पून बिल्कुल, सब्जा सीड या कभी बिल्कुल। चिया सीड्स ऑल्टरनेट करके आप ले यस, सकते हैं। कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है। कोकोनट वाटर जो है वो ह्यूमन के प्लाज्मा को रिजेंबल करता है, उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कोकोनट के अंदर मिलने वाली जो मलाई है वो मेनोपॉज वुमेन के लिए अमृत है, वरदान है। और यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि वीडियोस को देख के, सुन के, कॉपी पेस्ट करने के बजाय अपनी प्रकृति जान ले। अगर आपको हार्ट की दिक्कत है और आप ये सुन के कि वीडियो में देसी घी बोला है और वो खा रही हैं, सैचुरेटेड फैट्स खूब ले रही हैं, तो वो आपको अपना माइंड यहाँ पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में साफ साफ कहा गया है कि एक इंसान का भोजन दूसरे इंसान के लिए जहर है। इसीलिए अपनी प्रकृति की जांच कराएं और फिर अपना भोजन तय करें। आयुर्वेद के हिसाब से कभी भी एक इंसान का जो खाना है ना, वो उसकी प्रकृति के हिसाब से है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेनोपॉज के टाइम पे ये जाना जाए कि वात के साथ आपका कौन सा दोष डोमिनेंट है। हाँ। आप पित्त डोमिनेंट हो गई हैं, वात पित्त हो गई हैं, वात कफ हो गई हैं, त्रिदोष हो गई हैं, यू हैव टू गेट इट इवेलुएटेड। और स्किन एजिंग कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? स्किन की एजिंग को कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इंसान का, लेडी का नर्वस सिस्टम काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जब हम आयुर्वेद के हिसाब से बात करते हैं, वात क्या होती है? लाइट ड्राई। आपने होता क्या है कि कुछ लेडीज़ ना अपना मसल इतना ड्रास्टिकली लूज़ करती हैं मेनोपॉज के टाइम पे, 30% मसल आपका लूज़ होता है एवरी ईयर। तो आपको ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आप सुबह उठती हैं, नंगे पैर आप गीली मिट्टी पे या घास पे चलिए, आप सनराइज देखिए, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। उससे क्या होता है, सारे हार्मोन सिंक में आने शुरू हो जाते हैं। दिनचर्या का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आयुर्वेद में कि दिनचर्या अगर आपकी अच्छी शुरू हुई, सनराइज से शुरू हुई, 15-20 मिनट आपने यू हैव एक्सपोज्ड योर स्किन टू मॉर्निंग सनलाइट, वहीं से आपका बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, आपका बॉडी होम्योस्टेसिस में आना शुरू हो जाता है और आपकी स्किन की हाइड्रेशन जो है ना, वो नेचुरली इम्प्रूव होती है। अगर किसी भी मेनोपॉजल लेडी को या इवन पेरी मेनोपॉज के टाइम पे इचिंग है, स्किन में बहुत ड्राइनेस है, इचिंग है, तो उनको थायराइड और फेरिटिन टेस्ट कराना उस टाइम पे बड़ा ज़रूरी होता है। पिगमेंटेशन है तो आप इवेलुएट कराएं कि किस टाइम पे आपका कौन सा धातु बिगड़ रहा है। तो क्योंकि आयुर्वेद में आपका एक एक धातु को नॉरिश करने के लिए अलग अलग तरह के फूड्स बताए गए हैं। तो आपको देखना है रक्त, मज्जावास, वसा, अस्थि, किस तरह से आपने उनको नॉरिश करना है। तो मेनोपॉजल वुमेन को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपना मसल को प्रिजर्व करना। अब मसल लॉस से क्या स्टार्ट हो जाता है, मसल लॉस से आपकी बॉडी में आप कुछ भी खाती हैं ना, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, तो वो बॉडी जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाती है, वो सारा का सारा आपका इस एरिया में विसरल फैट बन के लगता है या फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, एक रोटी खाती हूँ तब भी मैं मोटी हो रही हूँ। तो यहाँ प्रॉब्लम आपके इंसुलिन की है। तो हम लोग पूरा एनालाइज करवाते हैं,
कि इनका फास्टिंग इंसुलिन कितना आ रहा है, इनका खाना खाने के बाद कितना आ रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या कॉम्बिनेशन बना रही हैं, ये सारा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताने वाली हूँ मेनोपॉजल वुमेन के लिए। मसल का तो हम सभी जानते हैं कि मसल को प्रिजर्व करने के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा वेट्स उठाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप अपने बॉडी वेट पे भी एक्सरसाइज करती हैं, जैसे लाइट योगा, एक पोस्चर को 30 सेकेंड्स होल्ड करना, वो भी इट गोज़ लॉन्ग वे। अब आपने करना क्या है, जब भी आपको नहाने जाना है 2 घंटा पहले अगर आप अपना अभ्यंग करें, अभ्यंग यानी कि बॉडी मसाज। अब कौन सा तेल लेना है ये आपकी प्रकृति के हिसाब से, ठीक है। आपने तेल लिया, अच्छी तरह से अपनी बॉडी में मसाज किया। अब ऑयल की नेचर क्या होती है, ऑयल क्या करता है, वो लिफ्ट करता है सारे टॉक्सिन्स को। मान लीजिए आपका ऑयल कहीं गिर गया तो आपने देखा हो वहाँ पे ग्रीस सा बन जाता है। तो ऑयल की नेचर होती है टू लिफ्ट अप ऑल द टॉक्सिन्स। तो जब वो आपकी स्किन की सरफेस पे ऑयल की एक लेयर रहती है तो धीरे धीरे क्या होता है, 1-1.5 घंटे में आपकी बॉडी से वो टॉक्सिन्स को पुल करता है। उसके बाद जब आप नहाते हैं तो ये आपका एक तरीके से जैसे लोग पंचकर्मा के लिए जाते हैं ना, तो ये एक तरीके से पूरी क्लेंजिंग इंटरनल हो जाती है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वक्त निकालें और अभ्यंग में टाइम लगाएं। अभ्यंग इज अ काइंड ऑफ सेल्फ लव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप से प्यार करें। अब मेनोपॉज के टाइम पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको अचानक से जाके जिम में बहुत हैवी वेट्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेजुअल इंक्रीज कीजिए। सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कीजिए। तो जब सूर्य नमस्कार आपका एडवांस्ड होता है, धीरे धीरे आप 1 kg 2 kg 4 kg वेट्स पे आइए। जब आपको एक्सरसाइज करते हो पसीना आता है, पसीने के थ्रू आपका बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है वो नॉर्मली आपके जो हार्मोन्स हैं, आपके एंडोर्फिन्स वगैरह रिलीज करता है। आपको रात को नींद अच्छी आती है। और आप देखिएगा जब आप एक्सरसाइज करती हैं जिस दिन, उस दिन आपको रात को नींद अच्छी आएगी, यानी आपका मेलाटोनिन अच्छे से सिक्रीट हो रहा है। जब मेलाटोनिन आपका अच्छे से सिक्रीट होता है तभी आपका सेरोटोनिन जो है वो रिलीज होता है जो बॉडी में। हैप्पी हार्मोन। बिल्कुल। और अपने मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहिए, अपनी माइंडलेस स्क्रॉलिंग बंद कीजिए, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए अपनी स्क्रीन पर।